बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब आया हुआ है जो कि सैलाब की सूरत में है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की सूरत में है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने टेलीफोनिक पर आवाम से रब्ता किया और 3 घंटे की कलील टाइम के अंदर 5.5 अरब रुपया जमा हुआ। और इस दौरान इमरान रियाज खान की भी कॉल आई, तो उसने जो इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी मैं उनकी ज़बानी आपको सुनाता हूँ। और इमरान रियाज खान ने भी लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ आवाम से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दोस्तों के साथ मिलकर फंड इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। और वहाँ पे जो लोग आए और उन्होंने जिस अंदाज में आके फंड जमा कराए और जो उनको महसूस हुआ कि ये लोग कितने मजबूर हैं और इसके बावजूद अपनी कौम, अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी मैं आपको इमरान रियाज खान की ज़बानी उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ। हमारी एक पाकिस्तानी कौम इंतहाई दर्द दिल रखने वाली कौम है, इंतहाई कुर्बानी का जज्बा रखने वाली कौम है। लेकिन एक चीज़ इस कौम को चाहिए, वो चाहिए एतमाद। अगर इसको कौम को किसी शख्स पर भी एतमाद हो कि भाई ये जो पैसा दे रहे हैं वो असल हकदार लोगों तक पहुंचेगा, हमारा पैसा किसी जगह पे ज़ाया नहीं होगा, करप्शन नहीं होगी, तो ये अपना सब कुछ बेच के भी हवाले कर देते हैं ताकि हमारे पाकिस्तानी भाइयों की मदद हो सके। और इसी जज्बे की ही वजह है कि इमरान खान पर लोगों को एतमाद है, तो वो 3 घंटे के कलील टाइम के अंदर 5.5 अरब रुपया जमा होना बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान को भी लोग बहुत पसंद करते हैं और उन पर भी एतमाद है। तो इमरान रियाज खान ने भी दर्जनों ट्रक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जमा करके वहाँ तक पहुँचाए हैं और लोग दूर दूर दराज से इमरान रियाज खान को पैसा देने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं ये सब आपके सामने रखता हूँ और हम सबको चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में हम अपने पाकिस्तानी की मदद करें, इस कौम की मदद करें, और यही हमारी आखिरत का ज़रिया बनेगा। पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स ने वो टेलीथॉन नहीं दिखाई। सिर्फ बोल टीवी है जो निस्बतन नया टीवी है, उसने इमरान खान साहब की टेलीथॉन दिखाई। ARY तो वैसे ही बंद है, बोल नया टीवी है जो दिखा रहा है। 4 टीवी चैनल्स ने थोड़ा बहुत दिखाया है और बाकी पाकिस्तान के तमाम दर्जन से ज़्यादा जो बड़े टीवी चैनल्स हैं, जियो ने और समा ने तो वैसे ही नहीं दिखाना था, नहीं दिखाया। दुनिया टीवी ने और एक्सप्रेस ने भी नहीं दिखाया। यानी इतना दबाव है टीवी चैनल्स के ऊपर कि इमरान खान की शक्ल भी आपने नहीं दिखानी, इतना दबाव है। और बोल टीवी ने इस टेलीथॉन को दिखाकर, वैसे तो ये नेक काम था, पैसे इकट्ठे करने थे, 76% पाकिस्तानियों ने बोल टीवी को देखा है और 24% पाकिस्तानियों ने बाकी सारे टीवी चैनल्स को देखा है। ये हैं जी हालात पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने 2 घंटे के अंदर 520 करोड़ रुपए के एहतियात जमा कर लिए। 520 करोड़ रुपए 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में उन्होंने जमा किए। यह है उस आदमी की क्रेडिबिलिटी। आपने जिसको अदम एतमाद में निकाला, जब जब अवाम को मौका मिलता है वो अपने एतमाद का इजहार करते हैं और वो बताते हैं कि लोगों को उसके अलावा किसी और लीडर पे इस वक्त एतमाद नहीं है। या मुझे मौका मिला थोड़ी देर बात करने के लिए, बल्कि आज मैंने आपको 4 वाकयात बताने हैं जो हमारे कैंप में हुए और हम ऐसे वाकयात हैं जिसमें मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जब्त किया। हम लोग वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर इसलिए करूंगा ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान की कौम में क्या जज्बा है, कितनी हिम्मत वाली है ये कौम। वहां पे एक नौजवान मेरे पास आया, उसने मेरे काम में बताया, हमारे साथ ही वह वॉलंटियर काम कर रहा है। उसने कहा इमरान भाई यहाँ पे एक फैमिली आई है और वो आपसे साइड पे बात करना चाहते हैं और वो लेकर आए हैं अपने उम्रे के पैसे। मैंने उनसे आपसे जाके मिला, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए उम्रे पे जाने के लिए पैसे जमा किए थे बड़ा लंबा अरसा लगाकर। 5 लाख रुपए उनके पास जमा थे
इस रकम से दोनों मियाँ बीवी ने, या हो सकता है गालिबन कोई बच्चा भी उनका साथ जा रहा हो, तो उन्होंने उम्रे में जाने का फैसला किया हुआ था कि वो अल्लाह के घर जाएंगे, जाकर इबादत करेंगे। उन्होंने कहा जब हमने देखा कि हमारे हमवतन डूब रहे हैं तो हम ये अपने उम्रे के पैसे आपके पास लिए हैं, ये 5 लाख रुपए हम आपको देकर जा रहे हैं, इससे आप हमारे हमवतनों की मदद करें और जिम्मेदारी के साथ इन पैसों से चीज़ें खरीद कर उन तक पहुंचाएं। दूसरा वाकया ये हुआ कि उसकी वीडियो मैंने ट्विटर पे डाली भी, आप देख सकते हैं कि 2 बच्चियां, उनके वालिद तालिब साहब गालिबन उनका नाम था, और उनकी मदर वो आ गए, और उन बच्चियों ने जो है वो हाथों में इतने इतने पैकेट पकड़े हुए थे, इतने इतने मोटे पैकेट थे। तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि हम ये लेकर आए हैं, हमने अपने अपने जो घर में बॉक्सेस बनाए हुए थे जिनमें हम पैसे जमा करते थे, वो हम सारे पैसे ले आए आपके पास, और ये पैसे हमने आपको देने हैं, आप इनको ले जाएं वहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। तो मैंने उन बच्चों से वो पैकेट पकड़ लिए। सारा एक बच्ची का नाम था जो छोटी बच्ची थी, उसका जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के नोट थे, लेकिन वो अच्छी खासी अमाउंट थी, वो इतने ज़्यादा पैसे थे, वो एक जैसे नोटों की गड्डी होती है उससे ज़्यादा थे, ये नहीं मैं कहूँ 100 से ज़्यादा नोट थे, तो ऐसे ही था। मुझे नहीं पता उसमें कितने पैसे थे, लेकिन 1000 वाले भी थे, 500 वाले भी थे, 100 वाले भी थे, बहुत सारे पैसे थे। तो वो बच्ची के पैसों के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ था, एक पेज पड़ा हुआ था, वो मैंने पढ़ के, वहां मैंने खोल के पढ़ा, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम सारा है, मैं 6 साल की हूं। मैंने पहले अपनी फैमिली के लिए नया घर बनाने के लिए जमा किए थे, लेकिन मैंने जब सैलाब के बारे में सुना, मेरी अम्मी जान ने यह भी बताया कि लोग और उनके बच्चे बेघर हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पैसे आप लोगों को देने के लिए अपने अब्बू के पैसे यहां ले आई हूं, यहां जमा करवा दूं, ताकि आप लोगों के लिए घर बन सकें और आपको जरूरत की चीजें मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर उसकी दूसरी बहन ने भी एक ऐसा ही पैकेट दिया। मैंने जब उसको खोला तो उसमें कुछ 1 2 3 नोट शायद 5000 के थे, बाकी सारे 1000 के, फिर 500 वाले, और फिर बाकी नोट सारे लगे हुए थे। फिर इन दोनों बहनों ने मुझे एक और पैकेट दिया अपने भाई की तरफ से, उसको खोला, उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे पैसे थे। और फिर इनकी वालदा ने कहा कि ये इन बच्चों की मम्मा की तरफ से, मेरी तरफ से, ये भी भाई आप ले लें। मैंने वो लिया तो उसमें ज़्यादा 5000 के नोट थे, फिर 1000 के थे, और बाकी पैसे थे। मुझे नहीं पता वो टोटल कितने पैसे होंगे, 5-7 लाख रुपया होगा, मुमकिन है इससे ज़्यादा या कम हो। मैंने वहाँ वो पैसे अपनी टीम को दिए, उन्होंने वो जो बॉक्स है उसमें डाल दिए। लेकिन वो लोग ये पैसे अपना घर बनाने के लिए, नया घर जो है उसके लिए इकट्ठे कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि उनके हमवतनों के घर टूट गए हैं तो वो पैसे लेकर उधर आ गए मेरे पास, और उन्होंने कहा ये पैसे आप वहाँ ले जाएं। एक शख्स अपने उम्रे के पैसे ले आए, बच्चे, उनके माँ बाप अपने घर के पैसे ले आए। एक और साहब से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मैं अद्वियात भिजवा रहा हूँ, और उन्होंने लाखों रुपए की अद्वियात भिजवाई। उन्होंने कहा जी कि मैंने भी अपने घर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, लेकिन ये मैं बाद में बना लूँगा, उनमें से एक हिस्सा मैंने निकाल के ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ। एक मेरे पास नौजवान आया, वो मजदूरी करता है, मजदूर है, और वो मुल्तान से आया। भाई मुल्तान से आप उधर करीब है, वहाँ चले जाओ, लेकिन वो यहाँ मेरे पास आ गया, और उसने अपनी तनख्वाह एडवांस ली जिस फैक्ट्री में वो मजदूरी करता है। उसने कहा जी मेरी अकाउंट के अंदर फैक्ट्री वालों ने पैसे डाल दिए, मेरे पास ATM कार्ड है, मेरे साथ किसी को भेजें, मैं पैसे निकलवा के आऊँगा। मजदूर टाइप आदमी था, उसके साथ एक लड़का गया, और वो अपनी तनख्वाह निकाल कर लाया, और लाकर उसने मेरे हाथ में पकड़ा दी। उसने कहा जी ये पैसे हैं, ये मेरी तनख्वाह है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इससे सामान खरीद के हमारे लोगों की आपने मदद करनी। मैंने उसे कहा आप सारे पैसे मुझे दे रहे हैं? उसने कहा जी मेरे पास किराए के पैसे हैं, मैं वापस चला जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि रात मुझे लाहौर में रुकने के लिए कोई जगह दे दें, क्योंकि मैं होटल के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं किसी होटल में किसी जगह पे रह नहीं सकता, रात को मुझे किसी जगह पे आप ठहरा दें, सुबह उठ के मैं वापस मुल्तान चला जाऊंगा बस पकड़ के। ये जज्बा है लोगों का। हमने उनको एक वहाँ पे दोस्त को मैंने उसी वक्त कहा, उन्होंने उनको ठहराया,
सुबह वो यहां से लाहौर से वापस मुल्तान चले जाएंगे। एक और अनारकली के पास एक आदमी चाय बना के बेचता है, चाय की दुकान पे एक लड़का काम करता है, बहुत दुबला पतला कमजोर सा लड़का था। वो आया और उसने मुझे 5,000 रुपए दिए, कांप रहा था वो। जहां से वो आया कि बारिश भी हो रही थी, वो किसी से लिफ्ट लेके पहुंचा, पता नहीं कैसे आया मेरे पास, गीला भी हुआ था, बहुत कमजोर सा था, चाय की दुकान पे काम करता है। और उसने मुझे 5,000 रुपए दिए और मुझे उससे पैसे पकड़ते हुए अंदाजा हो गया कि ये पैसे उसके लिए कितने कीमती हैं, कितने ज्यादा है उसके लिए। मैंने उसको मना भी किया, मैंने कहा जी आप थोड़े पैसे मुझे दे दें भाई, थोड़े आप रख लें। कहते नहीं, मैं लेकर आया हूं ये पैसे और मैंने ये आपको देने हैं और आपने ये पैसे लेकर जाने हैं, उनकी मदद करनी है लोगों की। ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं वहां पे, लगातार हो रहे हैं। मुझे बात करने का मौका मिला टेलीथॉन में, मैंने थोड़ी सी अपने दिल की भड़ास भी निकाली कि एक दहशतगर्द टीवी पे बैठा हुआ और वो पैसे मांग रहा है। तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इस वक्त ये नंबर नजर आ रहे हैं और एक दहशतगर्द आपसे पैसे मांग रहा है और वो आपको ये कह रहा है कि पैसे दो, मैंने अपने हमवतनों की जान बचानी है। तो सूरत पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक गद्दार आपके सामने बैठा हुआ है, बागी, वो आपसे अपील कर रहा है और एक दहशतगर्द टेलीविजन के ऊपर बैठा हुआ है और वो कह रहा है जी पैसे दो, मैंने अपने हमवतनों की जान बचानी है और उनकी जिंदगी के लिए मुझे कोशिश करनी है। तो अगर हाथ सारे मामला जो हैं वो हुब्बुल वतन लोगों के हाथ से निकलकर हम जैसे दहशतगर्दों के हाथ में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का अगर पहले कुछ नहीं हुआ तो उम्मीद करते हैं कि अब कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। लोग बड़ा जज्बा दिखा रहे हैं और जो हम कर पाएंगे, जो हमसे होगा, अपने तौर पे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से भीख भी मांगनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान साहब ने हमेशा साबित किया है कि लोगों को उन पे एतबार है, चाहे आप उनको दहशतगर्द कहें, चाहे उनको गद्दार कहें, चाहे आप उनके ऊपर मजहब कार्ड इस्तेमाल करें। तमाम कार्ड मेरे ख्याल में 52 कार्ड ताश के अंदर होते हैं, वो 52 के 52 इमरान खान पे मुख्तलिफ टैग लगा के इन्होंने इस्तेमाल किए हैं